जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज कक्षा 10 के लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर। कक्षा 10 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। तो आप लोग फटाफट से, जितने लोग इन चैनल पर नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और लाइक तो करना तो बिल्कुल मत भूलें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोग क्लास में, हाई स्कूल में 70 अंक का पूरा पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है पेपर, कितने नंबर का आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2025 का पेपर है। 2025 का, क्योंकि अभी मुझे पेपर मिला है, मॉडल पेपर मिला है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को ही ये मॉडल पेपर मिले। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लेकिन एक आप लोगों को मदद चाहिए कि आप लोग इसे शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों को समय मिलता है, आप लोगों को समय में कितना मिलता है, आप लोगों को समय मिलता है 3 घंटे। कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय क्या है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बताऊँगा। क्या बताऊँगा? प्रश्न बताऊँगा। उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देना है, ताकि अगर जिन लोगों का गलत होगा मैं उन लोगों को सही उत्तर बताऊँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना तो बता सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो 99% आप लोगों को 24 तारीख बोर्ड पेपर में यही मिलेगा। यही प्रश्न आने ही पक्का आएंगे, 100%। और जो लोग मजाक समझ रहे हैं वो लोग पछताएंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया हुआ है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ए के हैं, किसके हैं? ए के हैं या सी के हैं या बी के हैं या डी के हैं। मतलब कि भारतेंद्र युग के हैं या फिर शुक्ल युग के हैं या फिर द्विवेदी या फिर शुक्ल उत्तर। मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, फटाफट से उत्तर आप लोगों को बताना है। देखिए दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आप लोगों को फट से बता देना उत्तर कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोडेड है, पर आप लोगों को फटाफट से बता देना है। ठीक है, कि ये ए नंबर निबंध है, कविता है, कहानी है, नाटक है। ठीक है, आइए तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो गबन आप लोग बताना है कि गबन किसकी रचना है। ए की है, बी की है या सी की, डी की है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं फटाफट से। क्या आगे देख लेते हैं फटाफट से, आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है शुक्ल युग की समावधि क्या है? मतलब कि शुक्ल युग की कब से कब तक चली। तो आप लोगों को बताना है कि वो ए से है, बी से है या सी से है या डी से है। आप लोग फटाफट से बताना। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ। उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका भी कमेंट में गलत होगा मैं उसको तुरंत ही रिप्लाई करूँगा और उसका सही उत्तर बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो आप लोगों को बताना होगा कि ए की है, बी की है, सी की है या डी की है। ठीक है, आप लोगों को बताना होगा, कमेंट करिए और आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल जाए। और जो लोग समझ रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वो लोग 24 तारीख के बाद जब आप पेपर देकर आओगे तो आप पछताओगे, क्योंकि जिन लोगों ने ये पेपर को सीरियसली नहीं लिया है वो लोग पछताएंगे, और जिन लोगों ने लिया है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग के कवि हैं? किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो बात कर लेते हैं। ए की है, बी की है, सी की है या डी की है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करिए फटाफट कमेंट करना मत भूलिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किस प्रश्न पे टिक लगाया है, ताकि अगर आप लोगों का प्रश्न गलत हो तो मैं आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर बता दूं। अगर सातवां देख लें तो मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है? क्या है मधुशाला किसकी रचना है? यह आपको बताना है। ए की है, बी की है या सी की, डी की। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आगे दिया हुआ है कि भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती आपको बताना है ए की है, बी की है, सी की है या डी की है।
ठीक है? आपको भी बताना होगा क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आज आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ताकि आप मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको इसकी जानकारी हो जाए और यही आप लोगों को फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है? और 9वाँ देख लेते हैं, 9वाँ क्या दिया हुआ है? 9वाँ दिया हुआ है आधुनिक काल कब से कब तक था है? तो आप लोगों को बताना होगा कि ए सही है, बी सही है, डी सही सी सही है या डी सही है, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बता रहा हूँ? प्रश्न। प्रश्न बता रहा हूँ। आपको उत्तर बताना है, आपको आंसर बताना है। मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? फटाफट से देख लीजिए, अगला बता दे रहा हूँ। 10वाँ नंबर, 10वाँ बता दे रहा हूँ कि मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? तो आपको बताना होगा कि ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, सॉरी, ठीक है? और आगे आइए देख लेते हैं, क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को अब अभी जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग जाँच लें अपने आप को। इसलिए आप लोगों को तुरंत कमेंट करना होगा। इसका जैसे कि शायद 100 हास्य हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ही बताना है। आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आप लोग गलत होगा तो मैं आप लोगों को फटाफट बताऊँगा, ठीक है? आइए अगला देख लेते हैं, 12 नंबर, सोहत ओढ़े पीत का श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि सहल पर आपत पर्यो प्रभात, ठीक है? प्रकाश, आपत पर्यो प्रकाश, उपयुक्त में कौन-सा अलंकार है? तो आप लोगों को बताना होगा। क्या बताना होगा? आप लोगों को बताना होगा कि ठीक है, ये किसमें ए का है, बी का है या फिर सी का है या डी का है, ठीक है? फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला कौन-सा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप लोगों को बताना होगा कि 3 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं, ठीक है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना होगा। जितने लोग कमेंट नहीं करेंगे फेल हो जाएँगे, ठीक है? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस तरह का उपयोग किया गया है? ए से, बी से या सी से या डी से? ठीक है? तो आप लोगों को फटाफट बताना ही होगा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्या दिया हुआ है? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा कि इसका क्या होता है? इसका ए का सही है या बी का सही है, सी का या डी का, ठीक है? तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा। आइए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्या दिया हुआ है? पीताम्बर। पीताम्बर में कौन-सा समास है? पीताम्बर में कौन-सा समास है? तो पीताम्बर में आप लोगों को बताना ए है, बी है, सी है, डी है। आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट ज़रूर करना है और इन प्रश्नों को अपने रफ में नोट कर लेना है, ठीक है? ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में याद रहे। चलिए आइए देख लेते हैं, 17 नंबर देख लेते हैं कि आँसू का तत्सम शब्द क्या है? तो आप लोग बताना कहा कि पहला सही है या दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है? आइए 18वाँ नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या दिया हुआ है? 18 नंबर दिया हुआ है कार्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कार्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ये आपको बताना होगा। ये किसको बताना होगा? ये आपको बताना होगा कि ये सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है? और ये जो 19वाँ नंबर है, कौन-सा नंबर है? 19वाँ नंबर है। 19वाँ नंबर में आपको बताना है ताभ्य। ताभ्य शब्द का वचन एक विभक्ति है, एक विभक्ति है, तो आपको बताना एक सही, 2 सही या बी या डी सही है, ठीक है? आइए 20वाँ नंबर देख लेते हैं। 20वाँ नंबर क्या दिया हुआ है? 20वाँ नंबर दिया हुआ है सर्वनाम अ, स सर्व निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो बताइए आप कौन-सा मनुष्य है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है? आप लोगों को बताना होगा, ठीक है? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। कमेंट में कोई कंजूसी मत कीजिए। आइए देख लेते हैं अगला, ये जो पद्यांश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये जो पद्यांश दिया हुआ है, कितने नंबर का है? ये पद्यांश जो है, ये पद्यांश है 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। आप लोग इसको पढ़ के इसमें जो उत्तर लिखे हुए हैं, इनको आप कमेंट में छाप देने हैं। क्या करने हैं? कमेंट में छाप देने हैं। अगर आप लोगों का एक भी उत्तर गलत हुआ, तो मैं आप लोगों को फिर से इसका आंसर बता दूँगा, ठीक है? ये अगला देख लेते हैं। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा, तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक का भी लिख सकते हैं और उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आपकी देखिए वो गद्यांश का था, ये है कि किसका पद्यांश का है। पद्यांश में भी आपको इसके सॉरी उत्तर देने होंगे। इसके भी उत्तर आप लोगों को इसके उत्तर भी आप लोगों को किसमें कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। जिनके भी उत्तर गलत होंगे मैं उनको उत्तर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? पर्सनली उनको उत्तर बताऊँगा। आप लोगों को जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है? और नहीं आ रहा, देखिए अगला नहीं आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आ रहा, तो इसमें अथवा में फिर से दिया हुआ, अथवा में दिया हुआ है, ठीक है? इसमें इसके भी उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं, ठीक है?
आइए आगे देख लेते हैं कि जो तीसरा नंबर प्रश्न है ये संस्कृत में है, गद्यांश का है कि एक संदर्भ साहित्य हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी कितने नंबर का पूछा जाता है? ये भी पूछा जाता है 5 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाता है? ये भी पूछा जाता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसमें से इसका हिंदी अगर पहले का आ रहा है तो आप पहले का कीजिए, नहीं तो अगर इसका ऊपर वाले का नहीं आ रहा है तो नीचे वाला दिया हुआ है, किसी का भी आपको अनुवाद करना हुआ है, ठीक है। और देखिए 3 दिए हुए हैं, कितने? 2 नहीं 3 दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। आपको ये पूरे टोटल कितने कितने नंबर के? 5 नंबर के। 5 नंबर के फटाफट से कोई भी करेंगे आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आइए 5वां नंबर देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या दिया हुआ है? अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में कोई एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब ठीक है। इसमें किसी का भी जो आपके स्कूल में बताया गया हो उसमें से आपको लिखना है, ठीक है। ये कितने नंबर के आते हैं? ये हमेशा 3 नंबर के आते हैं। ये कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें से कोई भी आप बताएंगे आपको 3 नंबर एक ही लिखना है, ठीक है। आइए 6 नंबर देख लेते हैं। क्या 6 नंबर है? 6 नंबर क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? दिए हुए लेखकों के नाम लिखिए। देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, सॉरी, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। इसमें से आपको एक तो आना पक्के हैं। अगर इनको तीनों को आप पढ़ लिए तो आपको एक आना पक्का है, ठीक है। तो आपको तीनों रट के जाने हैं, तीनों रट के जाने हैं। आइए अगला देख लेते हैं। ये कितने नंबर पूछे जाते हैं? ये नंबर 5 नंबर पूछे जाते हैं। आइए अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये इसमें से आपको एक कवि की जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना भी लिखनी है। तो कौन कौन कवि आए हुए हैं? आए हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। इनको भी 3 को आपको रट के ही जाना है। किनको? आपको 3 को रट के ही जाना है। आप लोगों को अगर इसी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, मैं एक नंबर डाल दूंगा और आप लोग फटाफट से उस पर व्हाट्सएप पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक श्लोक आपको लिखना है। आपको जो श्लोक याद हो, एक कविता याद हो, श्लोक याद हो, संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। श्लोक दिया हुआ है तो श्लोक ही लिखना होगा, ठीक है। जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, सॉरी, आपको कविता लिखनी है। तो कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। 8वां नंबर क्या दिया हुआ है? 8वां नंबर दिया हुआ है। 8वां नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसी दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो संस्कृत में दिए हुए हैं ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से किसी का 2 का देना है, 2 का उत्तर देना है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। आप लोगों को उत्तर देने हैं, मुझे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं, ठीक है। तो अब 9वां नंबर क्या है? 9वां नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण पर लिख दीजिए, आतंकवाद पर लिख लीजिए, या फिर जनसंख्या वृद्धि पर लिख लीजिए, नारी संरक्षण पर लिख लीजिए। इसमें से आपको आने ही आने हैं, ये 4 को आपको रटना ही होगा। आपको रटना होगा। जो लोग इसको मजाक समझ रहे हैं वो 24 तारीख के बाद पछताएंगे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट से। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं एक नंबर डाल दूँगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, जिन लोगों को चाहिए। और क्या दिया हुआ है? प्रश्न 10वां दिया हुआ है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखें। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। उसके ऊपर वाला कितने का था? संस्कृत वाला जो उत्तर देने हैं वो सही निबंध का 7 नंबर का है। तो अगर ये पत्र वाला नहीं आ रहा तो अथवा में देखिए, अथवा में दिया हुआ है कि अथवा में क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश रेलवे के एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग इसको रट के ही जाइएगा, क्योंकि 70 में कितने? 70 में 70 यहीं से तैयार होंगे। आप लोग इसको रट लीजिएगा। क्या क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल क्या नाम है? श्री बालाजी क्लासेस। क्या? श्री बालाजी क्लासेस। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।